हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फैक्टफुल पॉइंट। कैसे दुनिया के सरतरीन इलाके साइबेरिया के ऊपर एक जहाज की बिजली बंद हो गई। जहाज को कंट्रोल करने वाले सभी आलात नाकाम हो गए और इंजन को फ्यूल मिलना भी बंद हो गया और पायलट्स किसी मौजज़े का इंतजार करने लगे। 7 सितंबर 2010 करने लगे। 7 सितंबर 2010 फ्लाइट 541 रूस के शहर उड़ान से मॉस्को जाने के लिए टेक ऑफ करती है। ये प्लेन 20 साल से महवे परवाज था और इस दौरान कभी भी किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ था। प्लेन के दोनों पायलट्स काफी माहिर और एक्सपीरियंस थे। प्लेन में 72 मुसाफिर और 7 क्रू मेंबर सवार थे और इसने सुबह 6:49 पर उड़ान भरी। लेकिन 8 मिनट के बाद ही जब ये साइबेरिया के इलाके ओजिन के ऊपर था तो खतरे की पहली घंटी बज गई। जहाज के कॉकपिट की बिजली अचानक से बंद हो गई, जिसकी वजह से जहाज के नेविगेशन इक्विपमेंट जवाब दे गए और जहाज भी डगमगाने लगा। मगर पायलट ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। प्लेन अब 34,000 फुट की बुलंदी पर था और पैसेंजर्स खौफ का शिकार थे। लेकिन पायलट ने माइक में अनाउंसमेंट के जरिए पैसेंजर को तसल्ली दी और पुरसुकून रहने का कहा। मगर अब कॉकपिट की लाइट्स भी ऑफ हो गई थी, जिसकी वजह से वहां भी अफरा तफरी मच गई थी। साथ ही जहाज को कंट्रोल करने वाले इलेक्ट्रिकल और नेविगेशन इक्विपमेंट्स बिल्कुल बंद हो चुके थे। प्लेन अब बेसिकली 1 लाख किलो वजनी आसमान में तैरता हुआ सिर्फ लोहे का एक डब्बा बन चुका था। ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, जिसकी सिमत और ऊंचाई का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन हो चुका था। साथ ही इंजन को फ्यूल देने वाले पंप्स भी बंद हो चुके थे और जहाज में सिर्फ 30 मिनट तक काबिले इस्तेमाल फ्यूल बाकी बचा था, जो कि नजदीक एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी नाकाफी था। पायलट जहाज को सिर्फ अपनी आंखों के जरिए अंदाजे से कंट्रोल कर रहा था। याद रहे कि जहाज में इमरजेंसी जनरेटर बैकअप भी मौजूद थे, मगर इनको चलाने के लिए जहाज का 10,000 फीट से नीचे आना जरूरी था। लिहाजा पायलट ने जहाज की सिमत और ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने पानी से भरे एक ग्लास को कंट्रोल पैनल पर सीधा रख दिया, जिससे जहाज को मोड़ते वक्त पानी के इधर उधर होने से जहाज के रुख और झुकाव का अंदाजा होने लगा। इस अनोखी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए जहाज को पायलट 9,800 फुट की बुलंदी तक ले आए, मगर बदकिस्मती से बैकअप जनरेटर अब भी ऑन नहीं हुए। नीचे साइबेरिया के घने जंगलात साफ दिखाई दे रहे थे। अब एक ही रास्ता बचा था कि प्लेन को इन जंगलात में क्रैश लैंडिंग करवाया जाए। शायद कुछ लोग जिंदा बच जाएं। इसके बाद कुछ यूं हुआ, इसे सिर्फ एक मौजज़ा ही कहा जा सकता है। आउट ऑफ नोवेयर पायलट को इन जंगलात के बीचों बीच एक पुराना रनवे नजर आने लगा। दरअसल एज़हमा नामी ये छोटा एयरपोर्ट कई दहाइयों से बंद था और यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। सर्जियस सोपिंकोफ नामी एक गार्ड को देखभाल की वजह से ये रनवे आज भी अपनी अच्छी हालत में मौजूद था। मगर एक प्रॉब्लम थी, इस रनवे की लंबाई सिर्फ 4300 फीट थी, जबकि फ्लाइट 514 को लैंडिंग के लिए कम से कम 6200 फीट लंबा रनवे चाहिए था। साथ ही साथ जहाज 380 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे आ रहा था, जो कि काफी ज्यादा थी। प्लेन को लैंड करवाने की 2 कोशिशें स्पीड ज्यादा होने की वजह से नाकाम रही और पायलट दोबारा इसे आसमान में ले जाता रहा। अब इनके पास आखिरी मौका था। पायलट ने सब मुसाफिरों को जहाज के अगले हिस्से में बुला लिया ताकि क्रैश लैंडिंग के बाद इन्हें इमरजेंसी गेट से बाहर निकाला जा सके। तीसरी बार रनवे पर आकर जहाज ने लैंडिंग गियर लगा दिया और जहाज रनवे को छू गया, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये रनवे को पार करता हुआ जंगलात में 550 फुट अंदर तक चला गया और बिल आखिर रुक गया। इतना सब होने के बावजूद प्लेन में मौजूद 72 मुसाफिर और 9 क्रू मेंबर्स में से किसी को एक खराश भी नहीं आई। रशियन गवर्नमेंट ने पायलट और क्रू मेंबर्स को नेशनल अवार्ड भी दिए। साथ में एज़हमा एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड को भी मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं
کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو